नमस्कार। इस व्याख्यान में हम एमए उत्तरार्ध के चतुर्थ प्रश्न पत्र विशिष्ट साहित्यकार में प्रेमचंद जी के प्रमुख कहानी संग्रह मानसरोवर भाग 1 में ठाकुर का कुआं कहानी का अध्ययन करेंगे। प्रेमचंद जी ने छोटी सी कहानी द्वारा उच्च वर्ण वालों द्वारा निम्न वर्ण वाले लोगों पर किए जाते रहे अमानवीय अत्याचारों का बड़े मार्मिक ढंग से इस कहानी में वर्णन किया है। यह कहानी पाठक में मानवीय संवेदना जगाती है और उनकी आंखें खोलती है। यह जातिगत छुआछूत की समस्या पर प्रकाश डालने वाली कहानी है। प्रेमचंद जी ने देखा कि समाज में छूत अछूत का भेदभाव है, ऊंची नीची जाति का भेद है और यह स्थिति देश और समाज के लिए हितकर नहीं है। यह भेद दृष्टि मानवीय भी नहीं है। उन्होंने इस समस्या पर ध्यान आकृष्ट करने के संबंध में कई कहानियों में, उपन्यासों में प्रयत्न किया। प्रेमचंद के युग में स्वतंत्रता संग्राम लड़ा जा रहा था। गांधी जी ने देशवासियों को एकता के सूत्र में पिरोने का भी प्रयास किया था। उन्होंने हरिजन उद्धार, अछूतोद्धार कार्यक्रम चलाए थे। साहित्यकारों ने भी इस दिशा में खूब प्रयास किए थे। प्रस्तुत कहानी में जोखू को बदबू युक्त पानी पीते दिखाया गया है। यद्यपि गांव में ठाकुर और साहू जी के कुएं थे, गांव भर के लोग उनसे पानी भरकर ले जाते थे, किंतु जोखू जैसी छोटी जाति के लोगों को उन कुओं से पानी लेने की अनुमति नहीं थी। कैसी विचित्र स्थिति थी। लोग पानी पिलाने के लिए प्याऊ लगाते थे और उन्हें यहाँ गांव से भी पानी नहीं भरने दिया जाता था। समाज में कई गलत परंपराएं प्रचलित थी। शिक्षा का अभाव था। ऊंची जाति वालों के अहम भाव थे। वे यह मानते थे कि निम्न जाति के लोग उनको छूने योग्य नहीं हैं। उनके द्वारा कुएं से पानी लिए जाने से कुआं अपवित्र हो जाएगा। परिणाम यह हुआ कि नीची जाति के लोगों को पीने के लिए पानी की भी समस्या होती थी। उन्हें या तो बहुत दूर से या खराब पानी वाले कुओं का उपयोग करना पड़ता था। उनके पानी भरने के लिए अलग ही कुएं निश्चित रहते थे। गंगी भी दूर के कुएं से ही पानी भरकर लाती थी। जोखू से गंदा बदबूदार पानी पिया नहीं जा रहा था। पास में जो ठाकुर और साहू के कुएं थे, उनसे पानी भरकर लाने की हिम्मत उसको कैसे होती। जोखू बीमार था। गंदा बदबूदार पानी पीने के डर से गंगी भी वह पानी उसे पीने नहीं देना चाहती थी। उसने दूसरा पानी लाने की तैयारी की तो जोखू को चिंता हुई कि तुझे कुएं से पानी कौन भरने देगा। हम तो मर भी जाएं तो भी ऊंची जाति वाले हमारे द्वार पर झांकने ना आएंगे। वे हमें अछूत समझते हैं। रात को 9 बजे गंगी यह देखकर कि अब कुएं से पानी लाते हुए उसे कोई नहीं देखेगा, ठाकुर के कुएं पर पहुंच गई। उसने बड़ी सावधानी से पानी भरने का प्रयास किया। यकायक ठाकुर का दरवाज़ा खुला और इसी से गंगी ऐसी डर गई कि भयानक शेर जैसे मुंह खोलकर सामने आ गया हो। उसने रस्सी और घड़ा कुएं में ही छोड़ दिया और छिपकर जान बचाकर भागी। जोखू को विवश होकर वही गंदा पानी पीना पड़ा। ऊंची जाति वाले मानते तो अपने आप को ऊंचा थे, किंतु उनके कर्म बहुत घटिया और बहुत नीचे दर्जे के होते थे। उनमें जातीय अहंकार था। गंगी की दृष्टि में वे चोरी करने, फरेब करने, झूठे मुकदमे दायर करने जैसे कार्य करते थे। एक ठाकुर ने गडरिये की भेड़ चुराकर मारकर खा ली थी। वे लोग जुआ भी खेलते थे। साहू जी भी घी में तेल मिलाकर दिया करते थे और काम करने वाले मजदूर को भी पैसे नहीं देते थे। ठाकुर साहब, थानेदार आदि को रिश्वत देकर काम करा लेते थे। लेखक ने गरीब 2 महिलाओं की आपसी बातचीत द्वारा भी ऊंची जाति वालों की
मनमानी का वर्णन इस कहानी में किया है। वे लोग खुद आराम करते हैं, मनोरंजन करते, जुआ खेलते और गरीब लोगों से बिगाड़ कराते थे, जैसे उन्हें कोई कष्ट ही नहीं हो। काम करने वालों से वे लोग अच्छा व्यवहार भी ना करते थे। इस तरह ये छोटी सी कहानी में लेखक ने अछूतों पर ऊंची जाति वालों द्वारा किए गए अमानवीय व्यवहार का बहुत सुंदर और सटीक वर्णन किया है। धन्यवाद।